एक गांव था, हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से महकता हुआ। उसी गांव के किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां रामू नाम का गरीब मजदूर अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता, बैलों को चारा डालता और फिर गांव के खेतों में मजदूरी के लिए निकल पड़ता। बदले में उसे कभी गेहूं की कुछ मुट्ठियां मिलती, तो कभी कुछ सिक्के। गांव के लोग उसे देखकर अक्सर ताना मारते। रामू, तुम्हारी किस्मत ही फूटी है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे हिस्से में बस गरीबी ही आती है। रामू इन बातों का बुरा नहीं मानता, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक आग जलती रहती। वह सोचता, क्या सच में किस्मत ही सब कुछ है, या मेहनत से तकदीर बदली जा सकती है? एक बार बारिश देर से आई, गांव के खेत सूख गए, लोगों के पास काम नहीं बचा। रामू और उसका परिवार कई दिनों तक भूख के साए में जीता रहा। एक रात उसका छोटा बेटा भूख से तड़पते हुए बोला, बाबा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या कल हमें रोटी मिलेगी? यह सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, हे भगवान, अगर मेरी किस्मत खराब है तो इसे मत दोष दो, पर मेरे बेटे को भूखा मत रखना। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, मेरे पास एक बड़ा खेत है, उसे आज ही जुताना है। जो भी इसे सूरज डूबने से पहले पूरा कर देगा, उसे मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। यह सुनकर गांव के कई अमीर किसान उत्साहित हो गए। वे अपने अपने मजबूत बैल और नए हल लेकर तैयार हुए। रामू भी खड़ा हो गया। उसके पास पुराने समय का टूटा फूटा हल और कमजोर बैल था। गांव के लोग हंसते हुए बोले, अरे रामू, ये काम तेरे बस का नहीं। तेरे बैल तो आधा खेत भी नहीं खींच पाएंगे। लेकिन रामू चुप रहा। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर तकदीर को बदलना है तो यही मौका है। काम शुरू हुआ। सूरज सिर पर चढ़ आया और तपती धूप में सब किसान हल चलाने लगे। लेकिन खेत बहुत बड़ा था। थोड़ी देर बाद ही कई लोग थक कर रुक गए। इतना बड़ा खेत कोई अकेला कैसे जुट सकता है? सबने कहा। रामू ने पसीना पोंछा और अपने बैल को प्यार से थपथपाया। चल मेरे साथी, आज हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी है। उसके कदम रुकते नहीं थे। बैल थकते तो वह खुद मिट्टी को हाथ से तोड़कर ढेला साफ करता। धूप से उसका शरीर जल रहा था, लेकिन उसके दिल में बेटे की भूखी आवाज गूंज रही थी। घंटे बीत गए। धीरे धीरे खेत का एक एक हिस्सा जुतता गया। जब बाकी किसान पेड़ की छांव में बैठ गए, रामू लगातार मेहनत करता रहा। शाम ढलने लगी। आसमान में सूरज लाल हो रहा था। गांव वाले देखने आए और दंग रह गए। पूरा खेत अकेले रामू ने जुट डाला था। व्यापारी दौड़कर आया और खुशी से बोला, वाह रामू, तूने कर दिखाया। ये लो, 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी हैं। गांव के लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसे हो सकता है? जिसे हम गरीब और बदनसीब कहते थे, वही आज सबसे बड़ा विजेता बन गया। रामू ने सिक्कों की थैली हाथ में ली, लेकिन उसका चेहरा घमंड से नहीं, बल्कि संतोष से दमक रहा था। उस रात रामू ने अपने बेटे और पत्नी को भरपेट खाना खिलाया। बेटा खुशी से बोला, बाबा, आज तो हम राजा जैसे खा रहे हैं। रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, याद रखना, तकदीर आसमान से नहीं उतरती, तकदीर मेहनत से बनती है। अगर इंसान ठान ले तो कोई भी उसकी राह नहीं रोक सकता। रामू अब पहले से बेहतर जीवन जी रहा था। मेहनत और ईमानदारी से उसने गांव वालों का दिल जीत लिया था। उसका बेटा पढ़ाई में तेज था और खेतों में भी अच्छी पैदावार होने लगी थी। लेकिन जैसे कहा जाता है, सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। एक नई मुसीबत फिर सामने आ गई। एक बार गांव में अचानक भयंकर बीमारी फैल गई। कई लोग तेज बुखार से पीड़ित हो गए। गांव में न तो डॉक्टर था, न ही दवाइयां। लोग लाचार होकर किस्मत को दोष देने लगे। हमारी तकदीर ही खराब है, अब कोई हमें बचा नहीं सकता। रामू ने भी अपने बेटे को बीमार होते देखा। उसका दिल कांप गया, लेकिन वह किस्मत को दोष देने के बजाय सोचने लगा, अगर यहाँ इलाज नहीं है तो क्यों ना हम खुद दवा लाएं। रामू अकेले ही पास के शहर की ओर निकल पड़ा। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी मेहनत की कमाई से दवाइयां खरीदी। रास्ता लंबा और खतरनाक था। जंगल,
नदी और अंधेरी रात। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 2 दिन बाद वह गांव लौटा और सबको दवा बांटी। धीरे धीरे गांव के लोग स्वस्थ होने लगे। गांव का मुखिया बोला, रामू, अगर तुम हिम्मत न दिखाते तो हम सब न जाने किस हाल में होते। तुमने हमें सिखाया कि तकदीर को दोष देने से अच्छा है खुद कोशिश करनी चाहिए। रामू मुस्कुराया और बोला, भाइयों, तकदीर वही बदलती है जो मुसीबत को चुनौती समझकर सामना करता है। अगर हम चाहें तो हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह ला सकते हैं। सीख इस बार गांव वालों ने समझ लिया, संकट कितना भी बड़ा हो, हिम्मत और कोशिश से उसका हल निकाला जा सकता है। तकदीर इंतजार करने वालों की नहीं, बल्कि आगे बढ़कर कदम उठाने वालों की साथी होती है। दोस्तों, ये थी गरीब की तकदीर की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट में लिखें। और हाँ, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल टॉप स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें।